सो डियर लर्नर्स, कई बार एग्जाम में एक ऐसा वर्ड आता है जो बाद में पता लगता है कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में मुझे मिला लेकिन ध्यान नहीं दिया, ऑब्जर्व नहीं कर पाया। वैसे ही एक वर्ड है सिल्वो पास्चर। ये शब्द कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी रहा है। साथ में ये शब्द एक ऐसा है जो प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट सेंट्रिक कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है उसमें आ जाएगा। मेंस में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, किन किन फील्ड में मेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आंसर को थोड़ा सा अलग दिखा सकते हो। वो एक ये बहुत गजब का वर्ड है सिल्वो पास्चर। पहली बार जब आप देखोगे तो नो डाउट इसमें मैं आपसे पूछूं तो ज्यादातर चांस है कि पास्चर वर्ड का मतलब समझ आ जाएगा। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा कठिन बन सकता है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा आप लगाएंगे तो पास्चर। अब हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा ध्यान दें कि भाई पास्चर का मतलब अक्सर हम घास के मैदानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। घास के मैदान, ग्रासलैंड सर, ग्रासलैंड, जी हाँ। अब ग्रासलैंड मतलब क्या? दुनिया के ऐसी जगहों पर जहां पर जैसे सवाना हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा वेल्ड्स हो गए, आपने देखा होगा कटिंगाज, लानोज, कैंपोज, पंपाज, प्रेरीज, पुस्ताज, स्टेपीज, ऐसे बहुत सारे घास के मैदान के क्षेत्र हैं बड़े बड़े। उन जगहों पे हमें मालूम है कि वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादातर डेयरी बेस्ड हो गई या पोल्ट्री बेस्ड वगैरह, मतलब इन द सेंस कि आप कह सकते हो शीप रियरिंग वगैरह हो गई। ऐसे जीव जंतु, ऐसे एनिमल जो ग्रासेस पर डिपेंड है। लेकिन एक नई चीज़ आजकल आई, एक नया कल्चर आया है कि भाई सिल्वो पास्चर, कि ऐसे घास के मैदान जो हैं उनमें यदि मैं सिल्वो वर्ड का यूज़ करूँ। अब व्हाट इज दिस सिल्वो? लैटिन शब्द पे जाओगे तो इसका मतलब अभी फॉरेस्ट निकल के आता है, वन। क्यों ना मैं उन ग्रासलैंड्स में या मैं ऐसी जगहों पे जहाँ घास के मैदान है वहां पर थोड़ा सा फॉरेस्ट या थोड़ा सा वन की बात करूं या थोड़े से जंगल की बात करूं। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। सी दिस इमेज। ये इमेज बहुत कुछ दर्शा रही है। ये इमेज इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी में, जो जैव विविधता के अंदर ये जो एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो एक ग्रासलैंड का काम होता है, घास के मैदान में यही चीज हम देखते हैं। बट एक चीज और एक्स्ट्रा देख रहे हो आप यहाँ पे, क्या देख रहे हो कि सर पेड़ पौधे भी लगे हैं। सो पेड़ पौधे मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब सिल्वो, ठीक है, और उसके बाद में घास के मैदान मतलब पास्चर। तो याद रखना सिल्वो पास्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी व्यवस्था है पर्यावरण को और बेहतर करने की कि आप जो भी ग्रासलैंड है वहां पर आप फॉरेस्ट भी बढ़ाओ, वहां पर आप वनों को भी बढ़ाओ। अब देखो थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा होगा। पहली बार जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली हमेशा प्रॉब्लम करेगा कि यार ये सिल्वो पास्चर कहां से आ गया। प्रीलिम्स में कई बार ऐसा पूछ लिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिल्वो पास्चर। इसमें पहला स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें ग्रासलैंड्स की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ इसमें हम सिर्फ फॉरेस्ट की बात करते हैं। दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब खुद भी सोचिए कि यदि यहाँ पेड़ नहीं होते तो क्या क्या होता। यहाँ धूप डायरेक्ट आती, हो सकता था इन जीव जंतुओं को गर्मियों में दिक्कत होती, घास उतना बेहतर ग्रो नहीं कर पाता ज़्यादा हाई टेम्परेचर में। और क्या होता, और ये होता कि विंड यदि तेज चल रही, अब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हवाएं तेज चलेंगी, सॉइल का इरोजन की समस्या होती, ठीक है, पानी मॉइस्चर की कमी होती सर। अब लेकिन यदि पेड़ लगाने लगूंगा मैं तो ग्रासलैंड में आप देखो कितने बेनिफिट्स आ जाएंगे। सॉइल में मॉइस्चर रुकने लगेगा, क्यों? क्योंकि बारिश आती है तो पेड़ों की जड़ों में थोड़ा पानी रुक के रेगुलेट हो जाता है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो भी बढ़ेगा, सॉइल में मॉइस्चर बढ़ेगा, इनको थोड़ी शेडो मिलेगी, गर्मियों में थोड़ी राहत मिल जाएगी, कूलिंग इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और क्या कह सकते हो इसमें कि भाई ओवरऑल हम प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, कार्बन सिंक का हो रहा है। अलग अलग कितने सेंस में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आंसर को बेहतर बता सकते हो। तो सिल्वो पास्चर वर्ड याद रखना कि ऐसे घास के रीजन जहां पर हम लोग जो है फॉरेस्ट एरिया के साथ। अब देखो इसकी डेफिनेशन कि इट इज द डेलिबरेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम ट्रीज और किसका, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक्स का, कि पेड़ पौधों के साथ हमें ग्रेजिंग लाइव स्टॉक्स को भी जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल एक लैंड मैनेजमेंट है। तो लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन आ रहा हो, सॉइल मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन आ रहा हो, सॉइल प्रॉब्लम से संबंधित कोई क्वेश्चन हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी अप्रोच है दैट कंबाइंस ट्रीज, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एंड फॉरेज प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड। एक ही जगह पे आप सब कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को और बेहतर कर सके। कैसे? जैसे इमेजिन करिए, इस डायग्राम को देखिए, कोई शेडिंग नहीं है, टेम्परेचर बहुत है, हायर विंड स्पीड है, तेज हवा चल रही है, और फिर विंड इरोजन भी हो रहा है, मतलब सॉइल इरोजन हो रहा है, और विंड से सॉइल इरोजन हो रहा है, फिर मिट्टी भी सूखी रह गई, कोई मॉइस्चर भी नहीं है, तो समस्या तो होनी है। इसकी जगह यदि मैं थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया को बढ़ावा दे दूं, थोड़ा वनों के क्षेत्रों को बढ़ावा दे दूं, तो मैं देखता हूं कि यार यहाँ पर तो विंड की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो गई, इरोजन भी कम हो रहा है, शेडिंग बढ़ रही है, मतलब एक तरह से छांव मिल रही है गर्मियों के समय में, तो इनका बढ़िया, इनको जो है थोड़ा सा आराम मिलेगा, मॉइस्चर बढ़ रहा है सॉइल का,
इम्प्रूव्ड सॉइल कंडीशन देखने को मिलेगी, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सेल्वो जो पास्चर है एक ऐसी टेक्निक है कि ओवरऑल हम बायोडाइवर्सिटी को बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली इन ग्रासलैंड रीजन्स। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जो डेजर्टिफिकेशन है, ऐसे क्षेत्र जहां पे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, वहां सबसे पहले पहला स्टेप आप ग्रासलैंड्स का लाइए, ग्रासलैंड्स को प्रमोट करेंगे हम, फिर उसके बाद में हम पेड़ों को प्रमोट करें। मतलब हम सिल्वो पास्चर उधर डेजर्टिफिकेशन को कम करने में भी यूज कर सकते हैं। बड़े बेनिफिट है सर इसके, जो अभी मैं बता रहा था कि शेड्स बढ़ जाना, ठीक है, मतलब छांव बढ़ेगी और फार्म इनकम बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है। मतलब ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो ट्री वगैरह का जो आने से क्वालिटी ऑफ ट्रीज और ये सबके इनका जो जीवन है इनका भी ठीक रहेगा। मतलब इन द सेंस कि इनको ओवरऑल इनकी जो लाइफ की स्थिति है, जो समस्याएं एक्सट्रीम वेदर्स में होती है, वो सब कुछ कम हो जाएंगी। थोड़े चैलेंजेस हमें मालूम है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, असिस्टेंस जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल से लेना पड़ेगा हमें, मैनेजमेंट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ लैंड भी है, पॉसिबल नीड लगेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्री रीजनरेशन वगैरह। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी कुछ थोड़ा सा इसके बारे में आ सकता है, पूछ सकते हैं कि भाई इसके बारे में बताइए, एक कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करिए, तो तब हमें इस तरह के क्वेश्चंस में जो है आंसर देना है। ठीक है, काफ़ी मैनेजमेंट इनपुट्स लगेंगे, तब हमें कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे कि ओवरऑल इनकम के डाइवर्सिफिकेशन है, फॉरेस्ट के नॉर्मली हम देखेंगे तो इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगा, प्लांट न्यूट्रिशन में बदलाव दिखाई देगा हमें, कूलर इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, विंड वेदर प्रोटेक्शन है, ठीक है। हे मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ग्रास है, मतलब कुछ लोग ग्रासेस का भी हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे इकोनॉमी ये वाली चल रही है तो वहाँ तो सब तरीके अपनाए जाते हैं। तो बस वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप फॉरेस्ट एरिया को भी बढ़ाइए, तो एटलीस्ट होप कि आपको सेल्वो मतलब पास्चर ये वर्ड से अब दिक्कत नहीं होनी है। अब आपको पिक्चर समझ आ गई कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके मैंने बेनिफिट वगैरह भी बता दी। मतलब प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट आ सकता है, टेक्निक वाइज क्वेश्चन बन सकता है ये, और मेंस में इसका आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगह पे, सॉइल मैनेजमेंट में, लैंड मैनेजमेंट में, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह के सेंटर में, कि भाई एक नया तरीका ये भी है जिससे हम वायुमंडल के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सो होप कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया क्विकली। मैंने कोशिश तो करी थी कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएँ इसमें, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हो तो दिक्कत है, पहली बार आप शब्द सुनोगे तो नहीं आएगा समझ में, पर थोड़ा टाइम दोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये था ये वीडियो। अच्छा, नीचे आपको मेरे चैनल का लिंक भी मिला है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ की सीरीज चल रही है, वहाँ बहुत अच्छे से एनसीईआरटीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। कोड SGYT10, नए बैच 27 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, और 31 के पहले जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि प्राइस हाइक हो रहा है, तो उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नए बैच तो चलो ठीक है, फाउंडेशन बैच भी 31 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, तो जो लर्नर्स कॉलेज में इन बैचेस का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ करें, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा विद टेस्ट सीरीज, इसका बेनिफिट जरूर लें। और कोड मेरा सबको पता है SGYT10, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।